आपका स्वागत है इस पार्ट 2 वाले वीडियो में, जो कि भारत में प्रथम महिला के लिए है। इसके पहले मैंने भारत में प्रथम महिला के लिए एक और वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ 26 पॉइंट ही डाल पाया था वीडियो लंबा होने के कारण, इसलिए बाकी के 26 पॉइंट इस वीडियो में मैं मर्ज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको पहले पार्ट वाले वीडियो की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और याद हो जाएगा आसानी से। तो देर ना करें, हम लोग शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है सबका सब सिर्फ मेन वर्ड के लिए है। बाकी आगे का जो भारत में प्रथम जो लिखा हुआ रहता है वो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि आपका टाइटल जो है वीडियो का वही लिखा हुआ है भारत में प्रथम। तो इसलिए भारत में प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचक महिला कौन थी, तो ये प्रतिमा पुरी याद करना है। तो आसानी से यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि अगर माँ का अगर उससे जो उसका पुत्र है वो दूर हो जाए तो माँ उसका दर्शन पाने के लिए, उसका समाचार पाने के लिए एकदम बेचैन हो जाती है कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा पुत्र कैसा होगा, काश उसका दर्शन हो जाए, काश उसका समाचार मिल जाए। ऐसा होता है और ये सत्य बात है, सच बात है। तो दूर पुत्र को दर्शन के लिए, समाचार पाने के लिए कौन बेचैन रहती है? प्रति माँ बेचैन रहती है, यानी कि हर माँ बेचैन रहती है। प्रति यानी कि एवरी माँ, एवरी मदर बेचैन रहती है। तो ये प्रति माँ हो जा रहा है। क्लियर है। आगे है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जो है पीवी सिंधु हैं। याद रखना है तो यहाँ पर बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बैडमिंटन का अगर शॉर्ट में निकाला जाए तो हम लोग सिर्फ भी लिख सकते हैं, भी मतलब बैडमिंटन। और चैंपियनशिप को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सी से चैंपियनशिप होगा, तो वी और सी हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए वी, पी वी और सिंधु, तो V और C हम लोग को मिल जा रहा है। तो ये रहा V और ये रहा C। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कौन महिला थी, तो आप तो यहाँ पे V देखिएगा और चैंपियनशिप का C देखिएगा, तो V और सिंधु। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हम लोग के पास है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये बनी थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष मतलब भारत में प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। याद करना है। तो यहाँ पे आप महिला दे करके, महिला आयोग अध्यक्ष है ना, तो महिला आयोग से आप याद रखिए महिला दिवस कब मनाते हैं। महिला दिवस तो ऐसे बोलिएगा कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। तो आप अगर मैं कहूँ कि वुमेन डे को हम लोग महिला दिवस तो कहते ही हैं, महिला जयंती भी कहते हैं कि महिला जयंती कब मनाते हैं, तो 8 मार्च। तो ये महिला जयंती का जयंती पटनायक, वुमेन डे यानी कि महिला जयंती, जयंती पटनायक। आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें याद रखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री जो थी पहली बार, वो देविका रानी रोडिक हैं। तो इसे भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, तो इनको बहुत सारे अभिनय दिया गया होगा कि आप ये रोल कीजिएगा, आप ये रोल कीजिएगा। तो देखिए कौन कौन सा रोल दिया गया इनको। इनको पहली बार देवी का रोल दिया गया था, उसके बाद एक रानी का रोल दिया गया था, देवी का रोल दिया गया और एक रानी का भी रोल दिया गया। तो दो रोल दिया गया पहली बार सिनेमा में। तो बहुत ही मतलब आसानी से याद हो जा रहा है, क्योंकि इसमें एक्ट्रेस की बात है। तो ये देखिए नाम में इनका छिपा हुआ है एक्ट्रेस, देवी का रोल और एक रानी का रोल। तो पहली अभिनेत्री देविका रानी रोडिक। तो अब हमारे सामने है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। याद करना आसान है, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगा तो लगेगा कि एक लाइन बोल रहा हूँ, कुछ जीके नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मैं कहूँ कि अब मैं ओलंपिक में खेल दिखाने जा रहा हूँ, उसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला है, तो मैं उसमें मेरी लीला देखना, मैं क्या क्या करता हूँ उसमें, मेरे कर्तव्य देखना, मेरा खेल देखना, मेरा लीला देखना, ये नॉर्मल बात है। और ये देखिए ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए मौका मिला है, वो भी मैरी लीला। नाम ही ऐसा कि लग ही रहा है कि वो कह रही कि मेरी लीला देखो, मैं हिस्सा लेने जा रही हूँ, खेल दिखाने जा रही हूँ। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, पदक नहीं ला पाई, इसलिए उनका नाम में देखिए रो पड़ी थी, इसलिए रो लगा हुआ। मैरी लीला नहीं चल पाई, इसलिए रो पड़ी, मैरी लीला रो। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। आगे अब हमारे सामने है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिस महिला को पहली बार मिला था वो अमृता प्रीतम हैं। अमृता प्रीतम याद रखना आसान है, और थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे यहाँ पे, सही साहित्य अकादमी को अगर कहें सही आदमी, क्योंकि यहाँ पे तो हटा दे ते लास्ट का, तो सही और का हटा दे तो सही आदमी। साहित्य अकादमी सही आदमी को पुरस्कार मिले तो वो उसके लिए अमृत के समान होता है।
और मान लीजिए कि आप ही हैं, हम ही हैं, अपना मेहनत करते हैं और मेहनत का सही फल मिले तो उसके लिए वो तो अमृत समान हुआ, क्योंकि उससे मेहनत मेहनत का फल मिल गया। तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर सा बात है कि सही आदमी को अगर पुरस्कार मिले उसको उसके किए का, तो उसके लिए वो चीज़ अमृत के समान होता है। तो यहाँ से अमृता प्रीतम। ओके, आगे अब अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका यानी कि पहली बार अंटार्कटिका जाने वाली भारतीय महिला जो थी वो मेहर मूसा। याद रखना आसान है। तो मैं बताऊं कि अगर अंटार्कटिका जो है, और मैं एकदम एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ, अंटार्कटिका बहुत ही ठंड जगह है, दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। यहाँ पे कोई जो है टिक नहीं सकता है, इतना ठंड जगह है ये। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या, आप भी नहीं टिक सकते, मैं भी नहीं टिक सकता, और मेरे मौसा भी नहीं टिक सकते। मेरे मौसा भी वहाँ नहीं टिक सकते, किसी के भी मौसा नहीं टिक सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। मेहर मूसा, मेरे मौसा अंटार्कटिका में नहीं टिक सकते क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। तो ये फनी लाइन है, बस थोड़ा सा याद करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब राज्यसभा में महासचिव जो बनी थी पहली महिला, वो वी.एस. रमा देवी। कैसे याद रखें, तो राज्यसभा तो ठीक है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड दिख रहा है महासच। और महासच क्या है? यही कि माँ जो होती है वो देवी समान होती है। माँ देवी समान क्या, माँ देवी ही है। और बहुत पहले एक गाना आया था, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। और ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, माँ देवी के रूप होती है, माँ बाप जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो ये विधाता की पहचान है, यही महासच है। और रमा देवी यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचिता करेथानकर। गोबी रेगिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं कि ये कितना बड़ा मरुस्थल है, और यह जो क्षेत्र पाया जाता है वो उत्तरी चाइना और दक्षिणी मंगोलिया के बीच पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये इतना बड़ा एरिया को पार करने के लिए बहुत ही दमखम चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि सुचिता करेथानकर जो है बहुत ही अपने मन में करार निर्णय लिया था उन्होंने कि आज तो मैं रिकॉर्ड बना कर रहूँगी, और ऐसा ठान कर उन्होंने गोबी रेगिस्तान पार कर लिया। तो और ये जो इतिहास रच दिया कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, करार निर्णय लेना होता है और ठान कर देना होता है। और ऐसा मतलब कि अपना नाम में भी देखिए, नाम ही ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर जो है जोश भर रहा है। सुचेता करेथानकर, गोबी रेगिस्तान पार कर लिया इन्होंने ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली महिला जो है बुला चौधरी। ये देखिए 7 प्रमुख सागर, एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, पूरे 7 सागर तैर कर पार करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बुला चौधरी को वही पार करेंगी, ऐसा लग रहा है अगर पढ़े तो ध्यान से। तो कहा जा रहा है कि 7 सागर पार करना है, 1-2 सागर नहीं पार करना है। तो चौधरी जी ही पार करेंगे इसको। तो चलो बुलाओ चौधरी जी को, वही पार करेंगे 7 प्रमुख सागर। तो यहाँ से आपके लिए क्लियर जा रहा है 7 प्रमुख सागर कौन पार करेगा, तो चौधरी जी। तो भाई उनको बुलाओ, कहाँ हैं चौधरी जी? तो ये होगी, उनका नाम ही पड़ गया बुला चौधरी जी, और वही 7 समुंदर पार कर सकती हैं। यहाँ पे अब है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जो है रीना कौशल धर्मशक्टू। दक्षिणी ध्रुव में और यहाँ पे रीना कौशल धर्मशक्टू में मुझे एक वर्ड दिख रहा है धर्मशक्टू। धर्मशक्टू को थोड़ा सा हट के पढ़िए तो धर्मशत्रु, ऐसा पढ़िए धर्मशत्रु, धर्म का शत्रु। और दक्षिणी ध्रुव में मुझे एक वर्ड मिल रहा है दक्ष। दक्ष मतलब होता है राक्षस। राक्षस जो होता है वो धर्म का शत्रु होता है, वो अधर्मी होता है, धर्म का नाश करने वाला होता है। तो दक्ष क्या होता है? धर्म शत्रु होता है। तो आपका धर्म शत्रु आ जा रहा है यहाँ पे। तो दक्षिण ध्रुव रीना कौशल धर्मशक्टू। क्लियर हो जा रहा है? आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो थे वो कमलजीत संधू। यहाँ पे आपको दिख रहा है एशिया का गोल्ड मेडल, एशिया का गोल्ड मेडल। और समझ लीजिएगा सिक्का जो है, आप कब से यहाँ पे सिक्का देख रहे होंगे, सोच में पड़ गए कि ये सिक्का का काम क्या है। तो इसी जीके से इसका लेना देना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये गोल्ड मेडल है, ठीक है, और भी एशिया का गोल्ड मेडल है।
एशिया के गोल्ड मेडल में क्या देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी हैं और उनका जो बैठी हुई आसन जो है वो कमल का आसन है। तो ये हो गया आपका नाम में भी कमल। तो गोल्ड मेडल ये गोल्ड, और गोल्ड मेडल में क्या है, कमल है, तो ये कमल हो गया कमल। और चूंकि गोल्ड मेडल जीत चुके हैं तो कमल जीत संधू। क्लियर है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं कमल पे, कमल जीत संधू। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला था जिस मिला को, उनका नाम है भानु अथैया। चलिए इनको याद करना है तो छोटा सा हिंट हम लोग लेंगे। ऑस्कर को हम लोग यहाँ पे कर यानी कि कार देख सकते हैं, कार, और भानु में भान देख सकते हैं, VAN, वैन मतलब होता है गाड़ी, और कार भी गाड़ी ही है, तो VAN वैन और कार, इसको आप मिला सकते हैं वैन। ऑस्कर में कार देख करके तुरंत भानु ले याद रखिए, भानु अथैया। ठीक है, याद आना है, आप बिल्कुल डाउट मत करिए। ये देखिए हटा दी मान लीजिए, तो ऑस्कर का कार और वैन, भान ऑप्शन में दिखेगा तो भान यानी भानु अथैया, वापस ला देते हैं भानु अथैया। अब आगे है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में पहली बार जो महिला गई थी वो कल्पना चावला, जो कि अमेरिकी नागरिक की थी। तो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला, नाम कल्पना चावला। कैसे याद रखें, तो अंतरिक्ष में जाना सबका एक सपना होता है और सभी अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं कि काश चांद पर जाते, काश यहाँ मंगल ग्रह पर जाते। तो ये सब कुछ कल्पना है, और इस कल्पना को पूरा करने वाली जो थी उनका नाम ही कल्पना चावला था। बड़े ही चाव से उन्होंने कल्पना को पूरा किया था, इसलिए नाम कल्पना चावला। और ऐसे भी इतना फेमस नाम है, इतना मतलब कि सबके लिए आइडल भी है ये, तो ये नाम सबको याद है, मालूम है। अंतरिक्ष में सबसे प्रथम महिला जाने वाली कल्पना चावला। आगे अब इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन जो हैं वो सुषमा चावला है, और इसमें हम लोग कोई एयरलाइंस चेयरपर्सन देख करके सुषमा चावला का नाम याद आना चाहिए। कैसे करें, तो सबसे पहले सुषमा चावला, ऐसा लग रहा है इसका नाम अगर ध्यान से देखा जाए तो सुषुम चावल, सुषुम चावल यानी कि गरम चावल, गरम चावल दाल, ये हो गया, खाने की बात हो गई। और भी सुषुम मतलब होता ही है गरम चावल दाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ है। चेयर पर्सन यानी चेयर पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। क्या, किस लिए बैठा हुआ है, खाने के लिए। क्या खाने के लिए, सुषुम चावल दाल खाने के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा पढ़ के देखते हैं कि कैसे हो जाता है लाइन ये कंप्लीट। ठीक है, तो एयरलाइंस को मैं सिर्फ एक लेटर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जरा पढ़िए, AR लाइए, चेयर पर कब से बैठे हुए हैं, भूख लग गया है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गरम गरम चावल दाल खा लेते हैं अब। तो आसान है और क्लियर भी हो गया। एयरलाइंस चेयरपर्सन सुषमा चावला, इसको सही से करते थे जैसे था ये। ओके, अब आगे एयर वाइस मार्शल P बंदोपाध्याय, यानी कि भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी, तो P बंदोपाध्याय याद करना है। तो देखिए एयर मतलब होता है हवा, वॉइस, अब आवाज़ वाला वॉइस है, VOICE वाला वॉइस बोलते हैं कि हवा है और आवाज़ भी है। और मार्शल यानी समझ लीजिए कि गाड़ी, मार्शल जानते हैं कि मार्शल, बुलेरो, ये सब गाड़ी है, गाड़ी का नाम है। तो जब आदमी मार्शल में जाता है तो ऐसा क्या किया जाए कि ना हवा घुसे ना आवाज़ आए अंदर। तो सीधी सी बात है कि आप शीशा क्या कीजिएगा कि बंद कर दीजिएगा, तो बाहर में जो पी का आवाज़ है गाड़ी का, वो जितना वॉइस है सब बंद हो जाएगा, और हवा जो है वो भी बंद हो जाएगा आना। तो ये सब कुछ कब होगा, जब आप मार्शल में जाएंगे और शीशा जो है बंद कर देंगे। तो गौर फरमाइए, मान लीजिए कि ये आंसर नहीं है। अब जरा इधर गौर फरमाइए कि क्या याद आ रहा है, एयर मतलब हवा, वॉइस मतलब आवाज़, और मार्शल में बैठे हुए, ये कब बंद हो गए दोनों आना, तो आप जब बंद कर दीजिएगा शीशा, बंद फॉर बंदोपाध्याय। आगे लेफ्टिनेंट जनरल का जो थी वो पुनीत अरोरा, सबसे पहले महिला बनी थी, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है याद करना, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझसे जो ट्रिक निकला मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट को हम कर दे रहे हैं निंट, लेफ्टिनेंट, और इसके कहने का मेन रीज़न ये है लेफ्टिनेंट, और ये रहा पुनीत, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा, लेफ्टिनेंट पुनीत। कोशिश करते हैं और चेक भी कर लेंगे हम लोग वीडियो के एंड में कि याद आता है या नहीं। ठीक है, लेफ्टिनेंट पुनीत। एयरबस पायलट है, एयरबस पायलट जो हैं वो दुर्वा बनर्जी हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ बस है, बस से हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो बस तो छोटी मोटी दूरी के लिए जाने के लिए होती नहीं है कि अब कहिएगा कि बस
मतलब कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए होता है, नहीं। बस जो है कुछ लंबी दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा कर सकती है। तो बस जो है दूर जाने के लिए, तो दूर जाने के लिए देखिए दूर बा, बहुत दूर बा, हमरा बस से जाए के पड़ी, बस से फोर दूर बा बनर्जी। एयर बस पायलट, बस देखते ही दूर जाने की बात सोचिएगा, दूरबा बनर्जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला मेयर यानी कि प्रथम भारतीय महिला मेयर बनी थी तारा चेड़ियन। तारा चेड़ियन है और आसान है बहुत याद करना। ये देखिए मेयर, मेयर को चेयर चाहिए बैठने के लिए, मेयर चेयर, ये रहा मेयर चेड़ियन चेयर। तो प्रथम महिला मेयर, और मेयर देखते ही आप क्या याद रखेंगे, चेयर, तो तारा चेड़ियन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले जिस भारतीय महिला को मिला था उनका नाम था एन लम्सडेन। ओके, तो हमें याद करना है। तो मुझे अर्जुन देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई बोल रहा हो, अर्जुन की तरह बनो, अर्जुन की तरह लक्ष्य को साधो। तुम्हारे मार्ग में जो आता है अपनी मंजिल को लक्ष्य समझो और अर्जुन की तरह आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अर्जुन तो तेज धनुर्धारी थे और इसलिए उनको जाना जाता है लक्ष्य साधने के लिए। तो मुझे लक्ष्य एक वर्ड ढूंढना है आंसर में, तो मुझे तो लक्ष्य मिल नहीं रहा है, इसमें लम्स मिल रहा है। तो चलिए एडजस्ट किया जाए और इसको आधा कहीं कर देते हैं। तो हो गया मेरा ये क्या, लक्ष्य। अर्जुन की तरह बनो एंड लक्ष्य पर ध्यान दो, लक्ष्य को साधो। तो ये हो गया लक्ष्य डेन लम्स डेन। इतना मैनेज करना होगा और इतना काफ़ी है याद आने के लिए, एकदम पक्का याद आएगा। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट। अब जो अगला 2 पॉइंट है, प्रथम महिला स्नातक और प्रथम महिला स्नातक को भी प्रतिष्ठा से, स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने वाली सबसे पहली महिला, वो कदम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु थी। और जो ऑनर्स यानी कि कोई सब्जेक्ट ऑनर्स ली होंगी, तो ऑनर्स करने वाली जो थी वो कामिनी राय थी, कामिनी राय। तो चलिए सबसे पहले ग्रेजुएशन याद करते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन करने वाली यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम रखने वाले नाम था कदम्बनी गांगुली। तो पढ़ाई के क्षेत्र में समझ रहे कि इनका नाम यहाँ पर दर्ज है, इसका मतलब है कि उस समय तक कोई महिला जो है ग्रेजुएशन नहीं की होंगी, तभी तो ये पहली बार जब ग्रेजुएशन की तो इनका नाम यहाँ छप गया, पहली बार ग्रेजुएशन करने वाली। तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम रखने वाली कौन थी, तो कदम्बनी गांगुली और उनके साथ में चंद्रमुखी बासु। ये दोनों, कदम्बनी गांगुली ये मेन है, याद रखना। बाकी इनका नाम साथ में चंद्रमुखी बासु ऑटोमेटिक जुबान पे आएगा आपका निश्चित है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का बात तो हो गया, सिर्फ ग्रेजुएशन जनरल से भी, लेकिन एक कमी रह गया था कि कोई ऑनर्स से उस समय तक नाम दर्ज नहीं था। ऑनर्स से करने वाली कोई मतलब महिला नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए प्रतिष्ठा का मतलब कि कोई ऑनर्स, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जो ऑनर्स हो उस ऑनर्स से करने वाली उस समय तक कोई महिला नहीं थी। इसकी एक कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए जो महिला सामने आई उनका नाम ही था कामिनी राय। देखिए ये रहा कमी, कमी को दूर करने के लिए आई कामिनी राय। मुझे यकीन है कि ये दोनों जो मैंने बात की है आपको याद आएगा निश्चित रूप से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब है ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली जो महिला थी उनका नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि कांस्य पदक लेकर आई थी भारत में और भी पहली बार लेकर आई थी ओलंपिक में, तो याद भी करना है। तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि वो कहे जब पदक लेकर आई तो उन्होंने वो कह पड़ी थी, यस मैं ले आई, ले आई मल्लेश्वरी, मैं ले आई, इसके पहले कोई नहीं लेके आया था, इसलिए उनका नाम में ले आई मल्लेश्वरी, पहली बार इन्होंने पदक ले आई थी। तो ये हो गया कर्णम मल्लेश्वरी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो अब शेष रह गए सिर्फ 3। राज्यसभा में पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों मिला था वो कुंजरानी देवी को, और वायुसेना में जो पायलट थी वो हरिता कौर दयाल। जिसमें से मैं बता दूं कि ऊपर का जो ये 2 देख रहे हैं इसका ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नरगिस दत्त को जानते ही है कि ये मदर इंडिया की एक्ट्रेस है और कितने सारे बहुत ही लाजवाब मूवी कर चुकी हैं, और जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो मूवी थी वो था मदर इंडिया। वो कहा जाता है कि उसमें जैसे इन्होंने एक्टिंग किया था वैसा कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। तो नरगिस दत्त एक एक्ट्रेस थी और ये जो है राज्यसभा में इलेक्ट होकर के गई थी। तो ये नरगिस दत्त बिल्कुल ही आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे ग्रांड ओल्ड लेडी, ये जीके भी है। ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, कुंज रानी को कहा जाता है।
और कुंज रानी जो थी उनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार इनको मिला था। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसा कि लास्ट वायुसेना में पायलट। आप कब से ये गौर कर रहे होंगे कि ये ऊपर से नीचे खिसकता हुआ नीचे आ रहा था और ये देखिए बॉटम पे आ गया सबसे लास्ट में। इससे एक्चुअली मैं इस पर ट्रिक सोचता रह गया, ट्रिक बनाई नहीं इस पर। तो ये लास्ट बस कैसे भी एक है, एक ही याद कर लीजिए। तो हम लोग का ये एंड होता है। अब हम लोग सिर्फ रह गया तो अब रिवीजन करने का। चलिए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने सारे आंसर जो है हटा दिए हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर दिया जाए यहाँ पे। दूरदर्शन यानी कि दूर जब पुत्र रहे तो उसका दर्शन के लिए, उसके समाचार पाने के लिए हर माँ यानी प्रत्येक माँ जो है वो बेचैन हो जाती है, ललायित हो जाती है। तो प्रत्येक माँ, हर माँ, प्रति माँ, ये है प्रतिमा पूरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी कि यहाँ पे बैडमिंटन का भी और चैंपियन का सी, तो वी शी पी वी सिंधु। ओके, पी वी सी पी वी सिंधु। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष यानी कि महिला आयोग से महिला दिवस याद आ रहा है, महिला वुमेन डे 8 मार्च मनाते हैं। वुमेन डे, महिला दिवस या फिर महिला जयंती भी कहते हैं, तो जयंती पटनायक यहाँ पे। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, तो प्रथम अभिनेत्री है तो इनको क्या क्या रोल दिया गया था ये याद रखिएगा। तो उनको रोल दिया गया था देविका और रानी का, तो देविका रानी रोडिक। ओलंपिक में खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम बार भाग लेने गई थी और कह के गई थी मैं लीला करने जा रहा हूँ, मेरी लीला देखो, मैं फर्स्ट टाइम इसमें भाग मिला, मैं तो हिस्सा लेने जा रही हूँ, तो मेरी लीला देखो, मेरी लीला राव इनका नाम ही था। साहित्य अकेडमिक पुरस्कार, तो सही आदमी को अगर पुरस्कार मिले तो उसके लिए वो अमृत के समान होता है, तो यहाँ पे अमृता पुरी। अंटार्कटिका पे जाने के लिए, अंटार्कटिका बहुत ठंडी जगह है तो यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, मैं भी नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकता, और मेरे मौसा भी नहीं जा सकते हैं। मेहर मूसा ये गई थी पहली अभिनेत्री, पहली महिला। राज्यसभा में महासचिव, ये महासचिव है कि माँ देवी होती है, माँ देवी यानी कि रमा देवी, तो यहाँ से भी हो गया। अब है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान जानते हैं कि बहुत ही कठिन होता है पार करना, इसको पार करने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो जो पार करने वाली थी सुचेता करे थानकर, उन्होंने बहुत ही थान करके पार किया था, कड़ा निर्णय लेकर के। तो कड़े थानकर इसके नाम में उनके बहुत ही जोशीला नाम है, सुचिता कड़े थानकर। 7 समुद्र पार करने वाली, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाले, इनका नाम बता दें कि 7 सागर पार करने के लिए जो चौधरी जी उनको बुलाया गया, तो वही पार कर सकती थी, इसलिए बुला चौधरी इनका नाम पड़ गया था। दक्ष यानी कि राक्षस, और राक्षस जो होता है वो धर्म का शत्रु होता है, इसलिए इनका धर्म शक्टू है, रीना कौशल धर्म शक्टू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, एशिया है यानी कि भारत में, और भारत का जो गोल्ड मेडल जो होता है उसमें सोने का जो गोल्ड मेडल है उसके बीच में जो लक्ष्मी माँ है वो कमल के चित्र पर है, तो ये इसलिए कमलजीत संधू। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर में एक कार है और कार का यहाँ पे मिलता जुलता ऑप्शन में मिलेगा वैन VN मतलब ये होता है गाड़ी, तो भानुअथैया। अंतरिक्ष में तो एक कल्पना करते हैं हम लोग, ऐसे भी याद है आपको कल्पना चावला। इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन, तो चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ है खाने के लिए, क्या खाने के लिए, तो सुषुम चावल, गर्मा गर्म चावल खाने के लिए सुषमा चावला। एयर वाइस मार्शल, एयर हवा और वॉइस दोनों जो बंद हो जाएगा कब मार्शल में, जब आप उसको बंद कर दीजिएगा शीशा, बंदोपाध्याय, क्योंकि बाहर का पी आवाज़ अच्छा नहीं लगता है, पी बंदोपाध्याय है। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट कर दीजिए तो नीट फॉर पुनीत अरोरा। एयर बस पायलट है तो बस फॉर दूर जाने के लिए तो दुर्वा बनर्जी हो जाएगा। और प्रथम महिला मेयर, तो मेयर को चेयर चाहिए बैठने के लिए तो चेयरियन, तो तारा चेयरियन हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन जो है वो जानते हैं कि उनको लक्ष्य के लिए जाना जाता है, अर्जुन बनो, लक्ष्य साधो, तो लक्ष्य डेन है, और मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया था, आधा कर डाल दिया था, एक्चुअली आधा मुँह है, एन लम्स डेन है। ओके, प्रथम महिला स्नातक, फर्स्ट टाइम कोई ग्रेजुएशन की थी, पहला ऊंचा कदम बढ़ाने वाली, कदम फॉर कदामिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। और एक कमी रह गया था प्रतिष्ठा का, उस कमी को दूर करने के लिए आई थी कामिनी राय। और अब ओलंपिक खेल में कोई भी पदक लाने वाली वो बोली थी यस मैं ले आई, इसके पहले कोई नहीं ले गया था, मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी। राष्ट्रसभा में पहली अभिनेत्री से याद आएगा कि आप नरगिस दत्त जरूर याद रखिएगा, नरगिस दत्त एक अभिनेत्री हैं और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करती थी, उनको राज्यसभा में लिया गया। और अर्जुन और राजीव गांधी दोनों से जो सम्मानित की गई थी उनका नाम कुंज रानी है, और उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वायुसेना में पायलट, ये आपको ट्रिक बनाना है, वैसे इसका आंसर है हरिता कौर दयाल। तो इस तरह से हम लोगों ने
हंसते खेलते सब कुछ जो है आज का जो टॉपिक है, आज और कल दो मिला करके 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके समक्ष यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा तो यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हैं। पहला बॉक्स में वो देख सकते हैं वीडियो, या फिर अदर जो भी मैंने सजेस्ट किया वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इससे अधिक और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके सब कुछ देखिए। और हाँ, टाइम टू टाइम अपडेशन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड, लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।